नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बंगाल चुनाव 2026 सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने में जुटा चुनाव आयोग। सीईओ कार्यालय में हाई लेवल रेवेन्यू मीटिंग। सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती का धुआंधार प्रचार। नक्सलबाड़ी के चाय बागान से शंकर मालाकार ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना। चोर चुनते चुनते पूरा गांव खाली हो जाएगा, टीएमसी उम्मीदवार सूची पर दिलीप घोष का हमला। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। बंगाल चुनाव 2026 सीईओ कार्यालय में हाई लेवल रेवेन्यू मीटिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। कोलकाता में सीईओ कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संवेदनशील बूथों पर खास निगरानी पर जोर दिया गया। आयोग ने चुनावी हिंसा पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया है। सिलीगुड़ी से विधानसभा चुनाव के लिए सीपीएम उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती का धुआंधार प्रचार। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम उम्मीदवार शरदिंदु चक्रवर्ती ने फुलेश्वरी इलाके में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और मतदान की अपील की। प्रचार के दौरान मैदान में उन्होंने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ताधारी दल पर निशाना साधा और बेबुनियादी ढांचे व रोजगार सुविधाओं के लिए अपने प्रयासों का आश्वासन दिया। उनके अभियान में वामपंथी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। नक्सलबाड़ी के चाय बागान से शंकर मालाकार ने शुरू किया चुनाव प्रचार, बीजेपी पर साधा निशाना। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शंकर मालाकार ने माटीगढ़ नक्सलबाड़ी सीट से उम्मीदवार घोषित होने के बाद नक्सलबाड़ी के अटल चाय बागान से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने चाय बागान के श्रमिकों से मुलाकात कर समर्थन मांगा और रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की योजनाओं की सराहना की और बीजेपी विधायक पर क्षेत्र में काम न करने का आरोप लगाते हुए आगामी चुनाव में जीत का भरोसा जताया। ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। আমি খুব ভাগ্যবান যে গতকাল আমার নাম ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের সবচেয়ে মজবুত সংগঠন আইএনটিটিউসির নেতৃত্বে আজকে অটল চা বাগানে প্রথম সভা করার সুযোগ পেলাম। তার জন্য আমি অটল চা বাগানের শ্রমিক নেতৃত্ব, বিশেষ করে আমাদের যিনি জেলার চেয়ারম্যান নির্জল দে, করম, বিশ্বকর্মা, আমাদের অমিতা, সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই যে এত সকাল সকাল এত মানুষকে জমায়েত করেছি। আমি গতকাল থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি এবং গতকাল আমার নাম ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা প্রচার বের করেছিলাম। শিব মন্দির এলাকাতে প্রায় 2 কিলোমিটার লম্বা প্রচার আমরা করেছি। আমি নিশ্চিত এই আসনে আমরা জিতব, বিজেপিকে পরাস্ত করব। चोर चुनते चुनते पूरा गांव खाली हो जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने न्यू टाउन इको पार्क में मीडिया से बातचीत के दौरान तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में टीएमसी के पास योग्य उम्मीदवार नहीं है और पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपियों की भरमार है। दिलीप घोष ने दावा किया कि भाजपा उत्तर बंगाल में 40 से 45 सीटें जीत सकती है। खड़गपुर में आज उन्होंने पूजा अर्चना के साथ अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। প্রচার তো একটা ফর্মালিটি। আমি সারা বছরই খড়গপুরে বিশেষ করে ঘুরে ঘুরে পাড়ায় পাড়ায় চা চক্র করি, দেখা করি, লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। সামাজিক অনুষ্ঠান, পূজা পাঠে যাই। ওখানে শত শত মন্দির, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মন্দির, সারা বছর কিছু কিছু অনুষ্ঠান থাকে মন্দিরে। আজকে যেমন 3টে মন্দিরের প্রোগ্রামে যাব। সেজন্য এর মাধ্যমে সবসময় সবার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক থাকেই। তো নির্বাচন একটা আলাদা আঙ্গিক, উৎসবের মুডে আমরা করি। সেজন্য আজকে যেমন র্যালি হবে সেরকম প্রচারও শুরু হবে। আমি কখনো সভা সমিতি করি না খড়গপুরে, কখনো খড়গপুরে ভাষণও দিই না। যা করি ফেস টু ফেস লোকের সঙ্গে কথা বলি, সেভাবেই করব। লোকের সঙ্গে পাড়ায় যাব, দেখা করব, কথা বলবো, সবার সঙ্গে কথা শুনবো। এইভাবেই প্রচার হবে। এক আধটা বড় সভাও হবে, হয়তো প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও আসতে পারেন। খড়গপুরে প্রত্যেকবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসেন। তো সেটা তো কেন্দ্র ঠিক করবে, রাজ্য ঠিক করবে। আমরা ওখানে স্থানীয়ভাবে সাধারণ লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করব। আপনার প্রতিপক্ষ যিনি चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में सनसनी।
चुनाव से पहले न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान राजीव दत्ता सनत बर्मन के रूप में हुई है। तलाशी में एक शॉट बंदूक और जिंदा कारतूस बरामद हुए। सनत बर्मन का पहले भी हथियारों से जुड़ा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में ड्रग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के बागडोगरा थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी को नाकाम करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 2 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार युवकों की पहचान विश्वजीत बर्मन और तन्मय बर्मन के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। रायगंज रेंज के लिए राठौर अमित कुमार, मुर्शिदाबाद के लिए अजित सिंह यादव, वर्धमान रेंज के लिए श्रीहरि पांडे, प्रेसिडेंसी रेंज के लिए कंकर प्रसाद बारुई और जलपाईगुड़ी रेंज के लिए अंजलि सिंह को नए डीआईजी नियुक्त किए गए हैं। सभी अधिकारियों को 19 मार्च सुबह 11 बजे तक अपनी नई जिम्मेदारी संभालकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करनी होगी। मुर्शिदाबाद में देर रात बैग भर के ताजा बम बरामद। जांच में जुटी पुलिस। मुर्शिदाबाद के फरक्का थाना अंतर्गत भवानीपुर इलाके में मंगलवार देर रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध बैग से कई ताजा बम बरामद किए हैं। पुलिस ने तुरंत इलाके में घेराबंदी कर सुरक्षा कड़ी की और बम निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ते को बुलाया। घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। फरक्का थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં. વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए। SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेगा
लेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। खड़गपुर पहुंचे दिलीप घोष, भव्य स्वागत और आतिशबाजी के साथ शुरू हुआ मिशन खड़गपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार दिलीप घोष आज खड़गपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चौरंगी मोड़ से शहर की प्रक्रिया करते हुए उन्होंने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने अपने होम गार्ड पर खड़े होकर दिलीप घोष ने विरोधियों को कड़ा संदेश दिया और आगामी चुनाव में जीत का संकल्प दोहराया। বিজেপি কর্মীদের উৎসাহই আলাদা। সাধারণ মানুষ এখানে বিজেপিকে নিজের পার্টি মনে করে, এই জন্য প্রত্যেক ইলেকশনে তারা আমাদের জেতান। এবারে আমরা জিতবো বেশি মার্জিনে আর বেশি ভোট পাবো, এটা আমাদের টার্গেট। 1 লাখ ভোট পার করবো। উনি কি করেছেন? উনি তো কাউন্সিলর ছিলেন, MLA ছিলেন। কি করেছেন পাবলিক বলবে দিলীপ ঘোষ কি করেছে, সেটা ওদের কথার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। যাদের বোর্ডকেই ক্যান্সেল করে তাদের পার্টি, সে সেখানকার কাউন্সিলর, তাদের সঙ্গে কি বলা চেনা মাটিতে লড়াই এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসছে। টিএমসির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নতুন কিছু নেই, ওটাই ওদের পার্টি, ওটা একটা বাজার, ওটা পার্টি নাকি? ভারতীয় জনতা পার্টি একটা আদর্শনিষ্ঠ সংগঠিত পার্টি। এক একজন কর্মী আমাদের কাছে একটা সম্পদ। তারা লড়াই করে এখানে পার্টি দাঁড় করিয়েছে, বিজেপিকে জিতিয়েছে, এভাবে জেতাবে। আর মানুষের আশীর্বাদ আমাদের সঙ্গে আছে। বহিরাগত বলেছে, কে বহিরাগত কে কি তো কথা উনি হারলেন কেন? যদি এখানকারই হন, বহিরাগত কিনা এইসব গল্প চলে না। সারা ভারত থেকে লোক জুটিয়ে নিয়েছে ইলেকশন লড়ে যারা, তারা দিলীপ ঘোষকে বহিরাগত বলার লোক, খড়গপুরের লোক মেনে নেন। मुर्शिदाबाद में 2 आग्नेयास्त्र और 3 कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। मालदा से तस्करी की थी योजना। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज थाना पुलिस ने कालाबागान इलाके में गंगा घाट में विकास मंडल को अवैध आग्नेयास्त्रों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 2 बंदूकें और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि हथियारों की तस्करी के उद्देश्य से विकास मंडल मालदा से शमशेरगंज आया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। धान के खेत में गिरा रहस्यमय हेलीकॉप्टर ड्रोन, इलाके में मची सनसनी। पश्चिम मेदिनीपुर के दांतन इलाके में आज सुबह एक विशालकाय ड्रोन धान के खेत में गिरने से सनसनी फैल गई। हेलीकॉप्टर जैसे दिखने वाले इस हाईटेक ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसके स्रोत व उद्देश्य का पता लगाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्र ने कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र से जोरदार प्रचार अभियान शुरुआत की। पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर खुद हाथ में कुछ लेकर दीवार पर प्रचार किया। मदन मित्रा ने जनता का भरोसा जताया और विकास कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने CPIM उम्मीदवार मानस मुखर्जी की चेतावनी पर पलटवार करते हुए कहा, जनता ही उनकी आंखें नीचे करवा देगी। যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আবার একবার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় জয়ী হলো এবং এটা নিশ্চিত যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে। আমাকে প্রার্থী করার জন্য আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের সমস্ত নেতৃত্বকে
ধন্যবাদ, আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। उत्तर 24 परगना के मीनाखा में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। सोनापुकुर शंकरपुकुर ग्राम पंचायत के धुतुरदह इलाके गांव में मारपीट और बमबारी की घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल हुए लोग, पुलिस पर भी हमला हुआ और कुछ अधिकारी घायल हुए। अब तक 6 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद टिकट बंटवारे और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर शुरू हुआ था और तेजी से हिंसक रूप ले लिया। আজকের নূতন করে মিনাখায় আবার আমাদের যে এমএলএ বিগত দিনে ছিল উষা রানী মণ্ডল, ওনার উপরে বিভিন্ন রকম দুর্নীতি থাকা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন দপ্তরে আমরা সমস্ত প্রশাসনিক লেভেলে যারা পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েতের সদস্যরা, শাখা সংগঠনের সভাপতিরা, আমরা ওদেরকে আমরা মিনাখায় আমরা উষা রানীকে আমরা চাইনি। তারপরেও যখন দিদি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন করে মনোনয়ন দিয়েছে আমরা মেনে নিতে বাধ্য হব, কিন্তু আজকে নূতন করে ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী হারান মোল্লা এবং মহিপাল ভাইকে বিধারক মেরে হসপিটাল করে দিয়েছে। কিন্তু এই প্রার্থী আমরা যতক্ষণ না উইথড্র করবে ততক্ষণ আমরা মানব না, আমরা রাস্তায় থাকবো। একটা ভোট আমরা দেবো না, আমরা গণ ইস্তফা দিতে বাধ্য হবো। আমরা পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চায়েত সদস্যরা যত আছে 96টা পঞ্চায়েত সদস্য, 12টা পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার এবং উপপ্রধান, শাখা সংগঠন আমরা সব ইস্তফা দেবো। এই প্রার্থী উইথড্র করতেই হবে। এই প্রার্থী আমার নাম সলেমান মোল্লা, আমি পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি। मालदा में चुनाव से पहले एक्शन में सुरक्षा बल, संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों का रूट मार्च। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुराना ओल्ड मालदा नगरपालिका क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने रूट मार्च और गश्त शुरू कर दी है। आज सुबह से जवान शहर के संवेदनशील इलाकों में गश्त करते हुए स्थानीय निवासियों से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि मतदान तक यह सुरक्षा अभियान जारी रहेगा ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सके। ওল্ড মালদা পৌরসভার যে 1 নম্বর ওয়ার্ডে যে বুথ, হ্যাঁ, দুইটি বুথে পরিদর্শন করতে এসেছিল তারা। এখানে এসে দেখে গেল, হ্যাঁ, এবং সব জেনে গেল। হ্যাঁ, দুটোর সাথে অক্সিলারি যেটা আগে হতো, অক্সিলারিটা তো এবার না, মনে হয় এবার পার্মানেন্ট হয়ে যাবে। সেই বুথগুলো আপনার দেখালাম আমরা, দেখে গেলে। না উনি জিজ্ঞাসা করলে এলাকা সম্বন্ধে, এলাকাতে আমি বললাম যে না, আমাদের এলাকা শান্তিপূর্ণ এলাকা, আমাদের এলাকায় কোনো ঝুট ঝামেলা নাই। হ্যাঁ, এটাই আর কি। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।